हमारे छोटे छोटे बच्चे ग्रेसफील्ड हाउस से तो निकल गए हैं, लेकिन ये सब भाग क्यों रहे हैं? लगता है कि जंगल में उनके घर से ज़्यादा मुसीबतें हैं। ये तो वही बात हो गई, आसमान से टपके खजूर में लटके। वो सारे बच्चे भागकर निकल चुके हैं और उन्हें जिस तरह के जंगल की आदत थी, ये जंगल उससे अलग है। हमेशा की तरह थॉमा और लानी काफ़ी जोश में हैं। एमा एक कंपास को चेक करके सबको सावधानी से चलने को कहती है, क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए डीमंस ज़रूर घूम रहे होंगे। इसके बाद वो लोग कुछ वक्त के लिए आराम करते हैं, मगर एमा थोड़ी ज़्यादा ही अलर्ट है। रे अचानक आकर उसे डरा देता है और उसे थोड़ा सा चिल करने को कहता है, क्योंकि उसने आसपास की जगह को चेक किया है और किसी के होने के कोई निशान नहीं हैं। इसके बाद रे एमा से अब तक की सारी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है वो जिंदा रहने की हर एक कोशिश करेगा और अपने इस परिवार को बचा कर रहेगा। अब सवाल उठता है कि आगे क्या करना है। एमा कहती है वो किसी नदी या तालाब से पानी लेना चाहती है। रे भी इससे सहमत है, मगर कहता है शायद डीमंस ने भी ऐसा ही सोचा होगा, इसीलिए हमें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। अब डॉन और गिल्डा भी आ जाते हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना है। अब रे उस पेन को निकालता है जो नॉर्मन ने उन्हें दिया था, और ऐसा लग रहा है कि विलियम मिनर्वा ने इस पेन को बनाया है। उस पेन में एक प्रोजेक्टर भी है और उसमें उनके करंट लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर से हम देखते हैं कि प्रोजेक्शन में मोर्स कोड में टच मी लिखा हुआ है। उसे छूने के बाद एक पासकोड एंटर करने का ऑप्शन आता है और कोड मिलने वाला है उस किताब से जिसमें आउल के साथ एक सर्कल बना हुआ है। वहाँ के नंबर्स उस बुक के पेज नंबर, लाइन नंबर और वर्ड नंबर को दिखाते हैं। गिल्डा बुक में चेक करती है और कोड है ह्यूमन। कोड एंटर करने के बाद एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा है अगर मदद चाहिए तो मुझसे मिलो। वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट भी दिया गया है और नाम है विलियम मिनर्वा। ये देखकर उनके अंदर एक नया जोश आ जाता है। वो फिर से चलने लगे हैं और यूवेट को एक पौधा कहीं देखा हुआ लग रहा है। इसके बाद बाकी सब भी चेक करने लगते हैं तो रे कहता है ऐसा पौधा दी एडवेंचर्स ऑफ ऊगो किताब में है। उन्हें इसके बारे में याद आता है और रे कहता है बुक के हिसाब से इसके अंदर पानी होना चाहिए जो पीने लायक है। अब गिल्डा को रियलाइज़ होता है कि दी एडवेंचर्स ऑफ ऊगो में जिस तरह से बताया गया है ये जंगल ठीक उसी तरह का है। एमा को लगता है कि ये किताब इस जंगल में सरवाइव करने का गाइड बुक है। और तो और उस किताब के मोर्स कोड में लिखा है प्रॉमिस। इतनी बड़ी चीज़ हाथ लगने के बाद उनका जोश और भी ज़्यादा बढ़ गया है। रात हो गई है और कुछ डीमन डॉग्स के साथ एक तलवार वाला डीमन बच्चों को ढूंढने निकला है। वो लोग रात को भी ट्रेवल कर रहे हैं और अचानक से रुक जाते हैं। रे कोई चीज़ आ रही है नोटिस करता है और सब लालटेन बंद कर देते हैं। खतरे को भांपते ही एमा उन्हें भागने को कहती है। अब पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो मॉन्स्टर था वो कहाँ से आया। डॉन और गिल्डा कुछ बच्चों को लेकर अलग अलग हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर एमा और रे के पीछे भागते वक्त पेड़ से टकरा जाता है। इसके बाद डॉन उस मॉन्स्टर को खुद की तरफ बुला लेता है। थोड़ा सा फ्री होने पर रे और एमा देखते हैं कि उनके सामने एक नेचुरल ट्रैप है जिसमें वो लोग मॉन्स्टर को फंसा सकते हैं। लेकिन रे ये काम अकेला करना चाहता है तो एमा उस पर भरोसा करती है और राज़ी हो जाती है। इसके बाद रे लालटेन लेकर मॉन्स्टर को खुद की तरफ बुलाता है। वो मॉन्स्टर रे के पीछे है और अचानक से कोई उसका सर काट देता है। रे पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और घबरा गया है। वो देखता है कि डीमंस आ गए हैं। डीमंस जानते हैं कि पेड़ के पीछे एक इंसान है और उसे बाहर निकलने को कहते हैं। वक्त रहते रे पेड़ पर कुछ लिख देता है और बाहर निकलकर अपना नंबर दिखाता है। तलवार वाला डीमन समझ जाता है कि ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है तो रे भागने लगता है। रे एक ज़ोरदार सीटी बजा देता है तो बाकी सबको चिंता होने लगती है क्योंकि उन्हें नहीं पता है इस सिग्नल का क्या मतलब है। एमा कहती है वो जाकर रे को देख लेगी और बाकियों को आगे जाने को कहती है। लेकिन एमा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ रे दम लगाकर भाग रहा है। बच्चे देखते हैं कि एमा के कटे हुए कान से बहुत खून निकल रहा है और उसे तेज़ बुखार है। इतने में एक लड़की की आवाज़ आती है और वो उन्हें उसके साथ चलने को कहती है। डॉन को लगता है कि ये इंसान उनकी हेल्प करने के लिए आई है, लेकिन गिल्डा उसे चेहरा दिखाने को कहती है। रे भागते हुए एक डीमन डॉग को चकमा दे देता है और वो किसी तरह से थोड़ा सा आगे आ जाता है, लेकिन बाकी डीमन डॉग्स उसे घेर लेते हैं।
अब तलवार वाला डीमन आकर उसे चुपचाप हार मानने को कहता है। रे नीचे गिर जाता है और वो बहुत थक गया है, मगर उसे याद है कि उसने जिंदा रहने का वादा किया था। इतने में कोई अचानक रे को वहाँ से उठाकर ले जाता है। डीमन डॉग्स उसके पीछे आने लगते हैं और वो आदमी स्मोक बॉम्ब्स यूज़ करके बच निकलता है। डीमन डॉग्स का लीडर काफ़ी नाराज़ है और वो लोग बाकी बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अचानक से रे उठता है और पता चलता है कि वो एक प्रकार के केव में है। वो तुरंत उठकर एक्सप्लोर करने चलता है और जल्द ही एमा को देखता है। वो जल्दी से जाकर एमा को उठाता है और वो उड़ जाती है। रे को सही सलामत देखकर एमा बहुत ज़्यादा खुश है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आए। रे को नहीं लगता है कि वो दोनों उनके दुश्मन होंगे, मगर वो श्योर नहीं है। एमा कहती है, क्या ये मिस्टर मिनर्वा का काम है? रे कहता है, हाँ शायद हो भी सकता है, या फिर ये लोग मिस्टर मिनर्वा के साथी भी हो सकते हैं। इसके बाद वो नोटिस करते हैं कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो लड़की आकर उन दोनों को सही सलामत देखकर अच्छा लगा कहती है। उसे पता है कि वो लोग उस फार्म से बचकर निकले हैं। वो लड़की कहती है कि मैंने खाना उस तरफ तैयार कर दिया है और उनके साथ चलने को कहती है। वो दोनों लड़की के पीछे जाने लगते हैं और रे कहता है, क्या वो घुड़सवार भी तुम्हारा साथी है? वो लड़की कहती है, उसका नाम सोंजू है। एमा पूछती है कि क्या वो विलियम मिनर्वा को जानती है? उसने ये नाम कभी नहीं सुना है और अब रे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल करता है। वो पूछता है, आखिर डिमंस हमें क्यों बचा रहे हैं? एमा भी सवाल सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, मगर उसे भी पता चलता है कि रे ने ये सवाल क्यों किया। रे कहता है, तुम दोनों डीमंस हो ना? अब ज़रा बताने का कष्ट करोगे कि डीमंस हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं?